हरियाणा की राजनीति में लंबा सफर तय करने वाले वरिष्ठ नेता चौधरी धर्मबीर सिंह ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लगातार 3 बार सांसद रह चुके धर्मबीर सिंह ने शुक्रवार को नारनौल में पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि वो अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ जिम्मेदारियों और कार्यों का विभाजन होना चाहिए और अब उनका समय राजनीति से संन्यास लेने का आ गया है। आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि वो राजनीति से संन्यास क्यों लेना चाहते हैं और क्या है उनका राजनीतिक सफर, इस पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि अब बहुत चुनाव लड़ लिए, अब आराम चाहता हूं। मैं अगले महीने 70 का हो जाऊंगा। पहले हमारे पूर्वजों ने उम्र को 4 हिस्सों में बांटा था, 25, 50, 75 और 100 साल। हर अवस्था में अलग अलग काम तय किए गए थे। उसी अनुसार अब मेरी उम्र राजनीति करने की नहीं रही। मुझे भी उसी नियम के तहत अब अगला पड़ाव अपनाना है। उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में लोग 100 साल तक जीते थे और उस समय के हिसाब से ही जीवन को 4 चरणों में बांटा गया था। धर्मबीर सिंह ने स्पष्ट कहा कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। धर्मबीर सिंह ने बातचीत के दौरान भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के सामाजिक समीकरणों पर भी बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2014 और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो भिवानी और चरखी दादरी जिले में क्रमशः 5,400 और 5,200 वोटों से पिछड़े थे। उन्होंने कहा कि असल में वहां के लोग थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। सिर्फ भिवानी, दादरी ही नहीं, पूरे देश में जाट समाज की यही प्रवृत्ति है। वो जहां भी है उनका स्वभाव जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला होता है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के लोग ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो भिवानी और चरखी दादरी जिले जाट बहुल क्षेत्र हैं, जबकि महेंद्रगढ़ अहिर बहुल इलाका है। अहिरवार क्षेत्र में भाजपा का अच्छा जनाधार है और यही धर्मबीर सिंह की जीत का मजबूत आधार भी बना। धर्मबीर सिंह का राजनीतिक जीवन बेहद लंबा और संघर्षों भरा रहा। उन्होंने साल 1983 में राजनीति में कदम रखा। 1983 में पंचायत समिति सदस्य की शुरुआत की थी। फिर 1985 में वो पंचायत समिति के चेयरमैन भी बन गए। राजनीति में सबसे बड़ी पहचान उन्हें 1987 में मिली, जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को उनके ही गढ़ तोशाम में हराया। वो तब देवीलाल की पार्टी लोकदल से उम्मीदवार थे और इस जीत के बाद हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री भी बने। फिर 1991 और 1996 में उन्होंने कांग्रेस और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 1999 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। 2005 में उन्होंने बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव में हराया। आखिर में 2014 में धर्मबीर सिंह भाजपा में शामिल हुए और भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने बंसीलाल की पोती और कांग्रेस प्रत्याशी रितु चौधरी को हराया। 2019 में फिर रितु चौधरी को मात दी। 2024 में कांग्रेस ने रितु की जगह रावदान सिंह को टिकट दिया, लेकिन धर्मबीर सिंह ने उन्हें भी हराकर अपनी जीत का हैट्रिक पूरा किया। धर्मबीर सिंह ने भले ही अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी हो, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस क्षेत्र से उनका उत्तराधिकारी किसे बनाती है। हालांकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन राव इंद्रजीत की तरह अगर पार्टी किसी परिवार सदस्य को आगे करती है तो वो अलग चर्चा का विषय बनेगा। धर्मबीर सिंह के फैसले के साथ ही हरियाणा की राजनीति में धीरे धीरे एक पीढ़ी परिवर्तन की तस्वीर उभरने लगी। 2029 तक कई वरिष्ठ सांसद 70 की उम्र पार कर चुके होंगे। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह 78, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर 72 और करनाल से मनोहर लाल खट्टर 75 पार कर चुके होंगे। हालांकि इन नेताओं ने अभी संन्यास की बात नहीं की है, लेकिन धर्मबीर सिंह ने इस दिशा में पहला कदम उठाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। सांसद धर्मबीर सिंह का ये फैसला भाजपा के लिए सोचने का विषय हो सकता है। ये जानना अब खास होगा कि धर्मबीर सिंह की जगह कौन ये कमान संभालेगा। संन्यास लेने का उनका ये फैसला कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि वो अब आने वाले युवाओं को ये राजनीतिक जमीन सौंपना चाहते हैं।
खैर, खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।